संतप्त मानस शांत हैं, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अपन ने कल आरंभ की भूमिका क्या है 12वीं गाथा की, उसकी चर्चा की थी। ये 12 गाथाओं का पाठ भी इसीलिए कराते हैं कि आपको ख्याल आ जाए कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ तक आ गए हैं और बात कहाँ चल रही है आगे। और जब पहले गड़बड़ होती रहती है ना, ये सूचनाओं की, यहाँ की वहाँ की, तो उससे थोड़ा चित्त शांत हो जाए और जनवाणी सुनने की भूमिका में आ जाए, इसके लिए भी ये जरूरी है। ये समझ लीजिए मंगलाचरण है, और इसको आप बेकार नहीं समझें, समय खराब, क्योंकि इसमें तो सीधी कुंद कुंद की बात हमारे कान में पड़ रही है। ये गाथाओं का पाठ है ना, तो इससे बढ़िया और समय क्या हो सकता है। पंडित हुकुमचंद की बात सुने, इसकी बजाय कुंद कुंद की सीधी बात सुने, है ना। इसलिए इसको आप समय की बर्बादी नहीं समझें। कल जो बात अपन ने की थी कि उन्होंने एकत्व भक्त भगवान आत्मा को समझाने की प्रतिज्ञा की है, और वो प्रतिज्ञा संक्षेप में 6वीं और 7वीं गाथा में ही उन्होंने समझा दी। संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए वो कहते इतना ही पर्याप्त है। लेकिन सब लोग तो ऐसे नहीं होते हैं अकलंग देव जैसे, उनको विस्तार से भी समझाना पड़ता है। तो उसकी बात अब आगे शुरू करते हैं। 7वीं गाथा में उन्होंने ऐसा कहा था कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये व्यवहार न कहता है। व्यवहारेण बदस्यति राणस्य चरित्र दंशनम राणम न विराणम न चरित्रम न दंशनम जानवो शुद्धो, कि व्यवहार से आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन अभी हम निश्चय से विचार करते हैं, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। इस गाथा का अर्थ मैं आपसे नहीं करूंगा क्योंकि तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऊपर की पंक्ति में व्यवहार की बात बताई और नीची पंक्ति में बड़ी निर्दयता से उसका निषेध कर दिया। ये ऐसी बात है कि हम यहाँ कोई बात कहें और उसी वक्त एक आदमी आकर स्पीकर ले वे और एक कहे कि जो इन्होंने कहा है वो सफेद झूठ है, तो आपको कैसा लगेगा और वातावरण कैसा हो जाएगा, उसकी कल्पना करो। निश्चय ने व्यवहार ने कहा था कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, क्या? और निश्चय ने उसी वक्त कहता है नहीं है। ये बात एकदम सफेद झूठ है, ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। क्यों? यदि यहाँ ऐसी घटना घटे तो फिर यही कहेंगे कि भैया यदि इनने जो कहा है वो सब झूठा है, तो इन्हें बुलाया ही काय के लिए है? प्रवचन करने के लिए। क्यों? यही तो कहेंगे ना, क्या जरूरत थी भाई इनकी? ये झूठ सुनवाने के लिए बुलाया है हमें? तुम्ही ने बुलाया, तुम ही सुनवा रहे, हमें निमंत्रण दे रहे, और तुम ही कह रहे कि ये कह रहे हैं वो सब झूठ है। मानो कुंद कुंदाचार्य देव से ये प्रश्न किया शिष्य ने कि क्या बात हुई कि व्यवहार से समझा भी रहे हो और फिर साथ में उसकी खिंचाई भी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया ये व्यवहार से समझाना हमारी मजबूरी है। और ये बात उन्होंने 8वीं गाथा में कही कि जिस प्रकार मिलेच्छ भाषा के बिना मिलेच्छ लोगों को समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार की भाषा के बिना परमार्थ का उपदेश देना शक्य नहीं है। इसलिए हमने इस व्यवहार से बात की है। कि इसलिए की है
कि हाँ, तो मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा में सीखना और मिलेच्छ भाषा को बोलना वो उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक मिलेच्छ हो जाना है। वो कहते हैं मिलेच्छ भाषा में बोलो मिलेच्छों को समझाने के लिए, लेकिन मिलेच्छ तो नहीं हो जाओ। ऐसे ही व्यवहार से निश्चय को समझाओ, लेकिन व्यवहारी तो मत हो जाओ। आज हमारी क्या स्थिति है? पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में आई, भाषा भी आई अंग्रेजी, और आज वो विश्व की भाषा बनी है। और आज हमारे संपर्क इतने साधन इतने हो गए हैं कि हम सब बिल्कुल बहुत नजदीक हो गए हैं, तो भाषा की हमें जरूरत भी है। और मान लीजिए जो अंग्रेजी ही जानते हैं उनको हमें अपना समय सार समझाना हो तो कल अंग्रेजी में नहीं समझाना पड़ेगा? बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम क्यों समझाएंगे अंग्रेजों को, वे तो हमारे शत्रु हैं। अरे भैया, उन अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे कि तुम्हारे घर में जो अंग्रेज पैदा हो गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिन्हें अपनी मातृभाषा नहीं आती, हिंदी नहीं आती, गुजराती नहीं आती, मारवाड़ी नहीं आती, क्यों संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती है, और वो भाषा आती है, उसमें समझाना पड़ता है। हमारा एकांत में था ना, छोटा था, करीब 5-7 साल पहले की बात है। तो मेरे से पूछा कब की बात है, आपको पता चल जाएगी कि दादा आपकी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा 64। आज मैं 72 वर्ष का हूं, तो 8 वर्ष पहले की बात होगी। सच्ची घटना है विपिन जी। तो दौड़ के अपने पापा के पास गया कि पापा 64 क्या होता है? हैं? तो मैंने कहा गजब हो गया। तो उन्होंने समझाया कि बेटा 64 समझ में आया ना? माने हमारी संतान को हमें अंग्रेजी में हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, क्यों? समझ गए ना? ये पोजीशन होगी। आज तो ये बहुत अच्छा प्रवचन करता है। इस साल पर्यूषण में गया था, स्वतंत्र पिछले साल गया था, उसके पिछले साल अहमदाबाद गया था, पिछले साल इंदौर गया था। लेकिन हमने कहा ये बहुत दुर्दशा है, अपने घर में कम से कम ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे एक घर को बचा लेने से क्या होगा? सारा घर घर की तो ये हालत है कि नहीं है? बोलो पारसवाल जी। तो उन अंग्रेजों को कल हमें समय सार समझाना पड़ेगा, तो अंग्रेजी भाषा में समझाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? तो अंग्रेजी भाषा में समझाना पड़े तो अलग बात है, लेकिन अंग्रेज हो जाना तो अच्छी बात नहीं है ना, क्यों? लेकिन आज हम ऐसी हालत है, कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में पूरी तरह से बात कर सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टरी की अंग्रेजी जानते हैं, वकील वकालत की अंग्रेजी जानते हैं, समझे ना? आत्मा की अंग्रेजी कोई नहीं जानता। हम अनुवाद करवाना है ना, हमें सब अच्छे रोते हैं, हम कहते हैं हमें समय सार का अनुवाद कराना है। जिससे हाथ कहते हैं परसमल जी, वो जवाब दे देता है, क्यों? तुम तो अंग्रेजी के इतने बड़े विद्वान हो, जैन दर्शन के भी हो गए हो, क्यों? तो समझ लो क्या स्थिति है। यानी हमें अंग्रेजी आती नहीं है, जबकि उसके सीखने में कोई दिक्कत नहीं थी आचार्य के हिसाब से, लेकिन हम अंग्रेज हो गए हैं, सूटेड बूटेड हो गए हैं बराबर, क्यों? आचार्य वही तो कह रहे हैं, अंग्रेजी सीखो कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज मत हो जाओ। मिलेच्छ भाषा सीखो कोई दिक्कत नहीं, मिलेच्छ मत हो जाओ, है ना? व्यवहारी हो जाना ठीक नहीं है कि साहब आजकल जमाना है ऐसा। जमाना क्या जमाना है? हम भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, हम भी पढ़ाते थे। एक दफे पारसमल जी, सही घटना है, हमारे सारे टीचर्स ने षड्यंत्र किया, मिलकर एक मीटिंग बुलाई प्रिंसिपल सहित बैठ के, और ये कहा कि सब अपनी अपनी ड्रेस में आते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लंबा चौड़ा भाषण हुआ और अंत में ये कहा कि अपने टीचर्स को भी अपनी एक ड्रेस नक्की करनी चाहिए। सेमी स्कूल था, सेमी गवर्नमेंट, तो हम स्वतंत्र थे, चाहे जैसी ड्रेस में आए। तो सबको घेर कर उन्हें हमको सूटेड बूटेड करना था, है ना? क्योंकि बहुमत तो उनका ही था। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले एक बात मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अपन जो भी निर्णय करें वो सर्वसम्मत होना चाहिए। क्यों? व्यर्थ में झगड़े की बात नहीं, वोटिंग का मामला नहीं होना चाहिए,
क्यों? तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, कितनी बढ़िया बात कर शास्त्री जी। मैम शास्त्री जी बोलते थे मुझे सब कि हाँ साहब, बिल्कुल साहब, सर्वसम्मति से करेंगे निर्णय, बोलो साहब। तो सब नक्की किया, सफेद, कोई क्या सफेद सूट पैंट होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, टाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत बहुत बातें चली। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, अपने देश के आदर्श 7 समुंदर पार के लोग नहीं हो सकते हैं। ये जब उस वक्त की घटना है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, मतलब समझ लो सन 65 की बात है क्या। तो मैंने कहा अपने देश के आदर्श गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता। आप लोग कहो तो गांधी जी की देश नक्की कर ले। दूसरे आदर्श अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, आप कहो तो उनकी ड्रेस नक्की कर लें, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहो तो लाल बहादुर शास्त्री की ड्रेस नक्की कर लें। मैं तो पंडित भी हूं और शास्त्री भी हूं, तो पंडित नेहरू की करोगे तो मैं तैयार हूं, और शास्त्री की करोगे तो मैं ये 7 समुंदर पार की बात मैं मानने वाला नहीं हूं। तब उनको अंदाजा लगा कि इन्होंने पहले ही वाक्य में हमें पछाड़ दिया था कि क्या कहा था कि सर्वसम्मत निर्णय होना चाहिए। उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ ये होता कि प्रत्येक को वीटो प्राप्त है, हर एक को वीटो मिल गया ना। कहने में बहुत अच्छा लगता है सर्वसम्मत निर्णय होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कभी कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। उस दिन भी बिना डिसीजन के मीटिंग खत्म हुई। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि मिलेच्छ भाषा सीखना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मिलेच्छ हो जाना अच्छी बात नहीं है। तो हमने मिलेच्छ भाषा में, माने व्यवहार की भाषा में समझाया, लेकिन व्यवहार के आश्रय से मोक्ष नहीं होगा, इसलिए व्यवहारी होना अच्छा नहीं है। ये 8वीं गाथा की बात कही, 9वीं 10वीं गाथा में उदाहरण से इसी बात को सिद्ध किया, फिर 11वीं गाथा में फाइनल कह दिया कि भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दृष्टि होते हैं। व्यवहार न भूतार्थ है और निश्चय न भूतार्थ है, और भूयथ मत्स्य दो खलु सम्मा इट्ठी हवई जीवो। ख्याल में है ना। और उन्होंने नीचे टीका में बहुत विस्तार से बात कही, बहुत अच्छी। 11वीं गाथा की छोटी सी बात मैं आपके सामने कहकर के फिर 12वीं गाथा पे आता हूं कि उन्होंने कहा कि एक आदमी को बहुत जोर की प्यास लगी थी, गाथा की टीका में है। सामने देखा कि पानी भर रहा है लेकिन गंदा है, तो 2 बात हैं, एक तो गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए पानी पीना नहीं चाहिए, क्यों, और नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, जैसा मिले वैसा पीना चाहिए। 2 समस्या सामने है ना। प्यासे कब तक रह सकते हैं और कोई चीज है ही नहीं हमारे सामने, तो हम कौन सा निर्णय करेंगे पिए क्या नहीं पिए। गंदा पीते हैं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और नहीं पीते हैं तो प्यासों मर जाएंगे। तो वहीं आचार्य ने लिखा कि जो समझदार लोग हैं वो उसमें कतक फल शब्द का प्रयोग है, फिटकरी समझ लीजिए, मतलब ऐसा पदार्थ कि जिसे पानी में डालो तो मैल नीचे बैठ जाए और ऊपर निर्मल पानी रह जाए। जिस आदमी ने ये काम किया, ध्यान से सुनना, उसने वर्तमान में तो पानी को मैला जाना, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाना, नहीं जाना होता हो, पहले उसे निर्मल पानी समझा होता तो पी जाता फिर, क्यों। लेकिन उसमें साथ में ये भी जाना कि मेल अलग है और पानी अलग है। कब? जब वे मिले हुए हैं तब, और इन्हें अलग किया जा सकता है। इतनी बात उसकी श्रद्धा में आई ना, तो उसने क्या किया, उसका उपाय क्या है कि कतक फल डालना उसमें, तो वो प्यासों भी नहीं मरा और गंदा पानी भी नहीं पिया, और पानी गंदा था ये भी स्वीकार किया, और स्वभाव से गंदा नहीं है ये भी स्वीकार किया,
और पर्याय में गंदा है ये भी स्वीकार किया, और पर्याय में से भी गंदगी निकाली जा सकती है और पानी फिर भी रह सकता है ये भी स्वीकार किया। तो ये कहते हैं पानी को गंदा कहना ये व्यवहार नय का काम है। क्यों? क्योंकि दो चीजों की मिलावट की बात व्यवहार नय कहता है। ये शरीर और आत्मा इन दोनों के मिक्सचर को जीव कहता है ना? ये मिलावटी बात करता है। और जो अभेद अखंड वस्तु है उसमें भेद डाल डाल के बात करता है? लेकिन उसे भी नहीं समझेंगे और नहीं मानेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। और जब भेद भी है और भेद के भीतर बहुत गहराई में एक अभेद भी छिपा है। कल मैंने बहुत उदाहरण दिए थे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हमारी जो भारत की यूनिटी है उसके अंदर कौन से जो तत्व हैं जो हमें बांधे हुए हैं। बोलिए, अब मैं आपको उत्तर से पश्चिम तक, पूरब से दक्षिण तक लेके जितने भी जैनी हैं तो कितनी भाषा भाषी हैं, तमिल वाले भी हैं, कर्नाटक वाले भी हैं, सब हैं कि नहीं है? क्यों? लेकिन सब वो एक जैनी है तो इससे अपन बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? बोलिए, कहीं का किसी भी प्रांत का कोई जैनी आ जाए तो उसे हमें वात्सल्य भाव आता है कि नहीं आता है? वो कहे कि मैं जैन हूं तो थोड़ा सा उत्साह हमारे चित्त में खड़ा होता है कि नहीं होता है? वो बहुत गहराई में यूनिटी है। भले ही वो हमें भाषा नहीं आती है, वो हमें भाषा पसंद नहीं है। यदि भाषा का आंदोलन चले तो हम कहें हिंदी होना चाहिए, वे कहें गुजराती होना चाहिए, वे कहें नहीं। क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन वो भाषा संबंधी मतभेद होकर के भी हम धर्म से बंधे हैं कि नहीं? और आपको ये सब नमूना देखना हो तो हमारे स्मारक भवन में आओ। एक कन्नड़ का मिलेगा, एक तमिलनाडु का मिलेगा, एक महाराष्ट्र में मिलेगा, एक राजस्थानी मिलेगा, एक मारवाड़ी मिलेगा, एक मेवाड़ी मिलेगा। क्यों है? हम तो कहीं जाएंगे, हमारे विद्यार्थी हमें हर जगह वहां खड़े मिलने वाले हैं, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। एक बात मैं याद दिलाता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री आए थे जयपुर में और 20 दिन तक ठहरे थे। तो उस वक्त मैंने गुरुदेव श्री के सामने एक बात कही थी, वो बात सुनाना चाहता हूं। 71 में, समझे कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। तो उन्होंने क्या बात कही थी मैंने कि पगड़ी वालों को, टोपी वालों को आपने संभाल लिया है, गुरुदेव से कहा। अब मैं तो उस वक्त 22-23 वर्ष का, 24 वर्ष का, 32 वर्ष का था शायद। तो मैं इन्हें तो आपने संभाल लिया, हमारी तो सुनते ही नहीं है, तो हमारे बाप दादे बन गए। तो बाप दादों की उम्र के हैं भी, है ना? इसलिए एक काम तो आपके जिम्मे है। और जो बीच के हैं जे, इनको बाबू भाई ने संभाल लिया है। पगड़ी वालों को आपने संभाल लिया है, टोपी वालों को इनने संभाल लिया है। अब हम क्या करें? तो हमने तो इन बच्चों को पकड़ा है, बच्चों से हमने काम शुरू किया। संसद से सबसे पहले पाठमालाएं लिखी, प्रशिक्षण शिविर चलाए, ये सब किया काम। तो असली बात तो सुनो, क्या कहा कि हम इन बुड्ढों को पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेहनत बेकार जाने वाली है, आज मरे और कल तीसरा दिन होने वाला। इसी भाषा में बोला था। जब दोबारा हम आएंगे उदयपुर 10-5 साल बाद तो आधे तो मिलेंगे नहीं, और आधे मिलेंगे तो पहचानेंगे नहीं हमें। बच्चे कहेंगे बाबा बाबा पंडित जी आए, पंडित जी आए। काम तो बिल्कुल आने वाले नहीं है और मेहनत डबल है, क्योंकि इनकी दिमाग की पाटी इतनी गुथी हुई है, गुद गई ना, तो उस पर नया लिखना बहुत कठिन है। ख्याल में है ना? और जिनकी पाती बिल्कुल कोरी है, उन्हें जो पढ़ाएंगे वो काम आएगा। मैंने कहा हम तो अध्यापक हैं, ट्यूशन भी करते हैं। एक आदमी ने हमसे कहा कि भैया हमारे बच्चे को पढ़ा दोगे? मैंने कहा जरूर पढ़ा देंगे संस्कृत। क्या लोगे? 50 रुपए महीना। पुरानी बात है, घबराना नहीं। 4-5 दिन पढ़ाया,
बाद में कहा हम नहीं पढ़ा सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कि पंडित जी आप जैसे लोग भी कह के बदल जाएंगे तो इस जगत का क्या होगा। मैं कहा बदलने की बात नहीं है, हम कह रहे हमारे पास समय नहीं है। तब बोले पेट की बात बोलो, पेट की ये तो ठीक है समय वमय की बात। मैंने कहा तो पेट की बोले कि हाँ तो 100 रुपये महीने लगेंगे। बोले 50 के 100 कि मैंने कहा नहीं पढ़ाने के तो 50 ही हैं, 50 तो जो इन्हें उल्टा सीधा पढ़ रखा है वो भुलाने के हैं। BUT बुट, बट का बुट पढ़ रखा है इनने, और PUT पट पुट का पट पढ़ रखा है। अब क्या करें, पहले वो भुलाए तब नया पढ़ाए, डबल मेहनत है ना, और काम किसी आने वाले नहीं है, इसलिए हम तो छोड़ दिया ये काम बुड्ढों का। और ये बच्चों को पढ़ाएंगे तो एकदम तो मेहनत सरल, कोई प्रश्न नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई विनय मर्यादा की समस्या नहीं, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। और 10, 20, 50 साल बाद, और हमारी उम्र तो बहुत थोड़ी 30-32 वर्ष ही है, क्यों जिस ऑफिस में जाएंगे बैठे वहां मिलेंगे, जिस गांव में जाएंगे वहां हमारे बैठे विद्यार्थी मिलेंगे, क्यों आज देख लो आप कितना साक्षात सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अलीगढ़ में जाएंगे तो हमारे विद्यार्थी, अरे तुम्हारे तो देश के होंगे विद्यार्थी तो हमारे। ये भी कहा था मैंने कि एक दिन वो आएगा कि हर संस्था में मेरा विद्यार्थी बैठा होगा, न केवल मुमुक्षुओं की, गैर मुमुक्षुओं की संस्थाओं में भी। और वो आज दिन आ गया है। उस दिन तो मैं सोचता था कि मुझे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आज देखने को है? मिल रहा है ना। हम तो तुम्हारे घर में घुस गए हैं, क्यों ये तुम्हारे बच्चे हमारे हो गए हैं, अब तुम्हारे तो रहे नहीं है। वो भाई भूत ने हाथ तो रखा था माथे पर रखकर तो बोलो कौन का है, तो बोलता है तो मालूम पड़ता है किसका है। तो इसलिए कहते हैं कि वो व्यवहार नय को जो स्थान मिला है वो क्यों मिला। इस 11वीं गाथा के अंत में बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो तुम पानी मैला है उसको साफ करके पी लेना, लेकिन बेटा मैला ही मत पी लेना, माने व्यवहार को मत अपनाने, मर जाओगे। क्योंकि सम्यक दर्शन तो शुद्ध नय के आश्रय से होगा। क्या तो फिर 12वीं गाथा में शिष्य ने कहा कि ऐसी बात है तो हमें व्यवहार में उलझाया ही क्यों। क्यों पहले आए थे तुमने पढ़ाया था माँ बाप की सेवा करना चाहिए, है? भाई बहनों से प्रेम से रहना चाहिए, है? अपने जो आश्रित हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी महसूस करना चाहिए। और आज आगे कहने लगे कोई अपना है ही नहीं, ना माँ बाप अपने हैं, ना पत्नी अपने हैं, ना बाल बच्चे अपना, कोई किसी का है ही नहीं। अब क्या करें, वो हम माँ बाप के पेट से थोड़ी सीख के आए थे। सच्ची बात कौन है बोला, पहले बताई थी वो क्या अभी। एक वकील ने 2 केस लिए थे, बिल्कुल सेम केस थे, लेकिन एक इस पार्टी का और एक उस पार्टी का। समझ में आया कि नहीं आया। सेम केस थे, लेकिन एक इस पार्टी का था एक उस पार्टी का था, और सुबह बहस इस पार्टी की थी और शाम को उस पार्टी की थी। तो सुबह इस पार्टी के पक्ष में उसने अपनी सारी बहस प्रस्तुत की, तो सबको लगा कि एकदम सच्चा है और फैसले की बात आ गई कि इसके पक्ष में फैसला हो गया। और शाम को जब विरोधी पक्ष में खड़ा हुआ वो दूसरे केस में, तो दमादम इसके विरुद्ध सारे प्रमाण पेश किए उसने। तो वो पहला वकील बोला, वकील साहब जो आप सुबह कह रहे थे वो सही है कि अभी जो कह रहे हो। क्या बोलो, क्यों क्यों बोल बोल महावीर, क्या क्या बोलना चाहता है बोल। इस समय ये सही है। हाँ देखो कि सुबह वो सही था शाम को ये सही है। तो 12 इसका नाम है 12वीं गाथा। अच्छा अपन पढ़ते हैं। शुद्धो शुद्धा देशो राधव्योपदेशो
परम भाव दर सिंह व्यवहार देश दापुण दे दु अपरमिठदा भावे। इसकी उत्थानिका में मालूम क्या लिखा है, देखो पढ़ो। अथ च केशांचित कदाचित सोपि प्रयोजनवान, कि हमने कहा कि सर्वथा अभूतार्थ है, उसे कुछ काम का नहीं है, फिर भी किन्हीं जीवों को कभी कभी वो भी काम का है, ऐसे फेंक मत देना। जिनवाणी में उसे जगह मिली है ना, देखो देखा ना। अत केशांचित माने किन्हीं किन्हीं को, और कदाचित माने कभी कभी, सबको नहीं, सदा नहीं। तो कहते हैं तुमने कहा किनको और कब, तो इस 12वीं गाथा में बताते हैं कि जो परम भाव में स्थित हैं उन्हें शुद्ध नए काम का है। शुद्धा शुद्धो शुद्धा देशो, उन्हें शुद्ध नए से शुद्ध को स्वरूप को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। और व्यवहार देश दो, व्यवहार के द्वारा उपदेश किनको दिया जाना चाहिए कि जेदु अपरिमेठदा भावे, कि जो अपरम भाव में स्थित हैं। ये तो सैद्धांतिक वाक्य है। परम भाव में स्थित है उनके लिए वो ठीक है, और अपरम भाव में स्थित है उनके लिए ये ठीक है। अब कौन परम भाव में स्थित है और कौन अपरम भाव में स्थित है ये तो बताया नहीं, असली झगड़ा तो खड़ा है। देखो मैं ये समय साल लाया हूं 5, और मुझे जो बहुत सज्जन पुरुष है ना उनको ये 5 समय साल भेंट में देना है। पारसमल जी आप कृपा करके दे दोगे इस सभा में? कि पंडित जी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन 5 आदमी के नाम आप बता दो। क्यों? कि कोई क्राइटेरिया बताओ। एक है तो 80 बरस के ऊपर वालों को दे दो, एक है तो जो पंडित नाम के धारी है उनको दे दो, एक है तो ब्रह्मचारियों को दे दो। कुछ तो बताओ तो मैं ये काम को कर सकता हूं। तुम कह सज्जन, तो मैं 5 सज्जन चुनूं तो ये मैं 500 को दुर्जन घोषित कर रहा हूं, घर कैसे पूछूंगा सुरक्षित? क्योंकि वे दुर्जन अपनी दुर्जनता पे उतर आए तो परम भाव समझदार लोगों के लिए वो काम का है, बिना समझ लोगों के लिए ये काम का है। अब ये नक्की कौन कह रहा है कौन समझदार है? सब आदमी अपने को समझदार मानते हैं, और लोग तो ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 1.5 अकड़ है कुल, उसमें 1 मेरे पास है और आधी सारी दुनिया में बंट के है, ऐसा कहते हैं। सुना कभी? और गुजरात तो इससे आगे है, उसे बोलते हैं 1.5 डाया। क्या होता है 1.5 डाया का अर्थ है? ये कहता है 1.5 अकड़ सारी दुनिया में है, वो मेरे ही पास है और किसी के पास कुछ है ही नहीं। जिसे अपन ओवरवाइज कहते हैं ना। तुम कैसे निर्णय करें क्या कि जो परम भाव में स्थित हैं? ये 12वीं गाथा की सबसे बड़ी समस्या ये है। और जब से मैंने समय सार पढ़ना शुरू किया था तब से इस समस्या ने मुझे वर्षों तक परेशान रखा, और फिर इसमें बहुत मंथन करके, इसमें तो शायद नहीं लिखा, कम लिखा, लेकिन जो समय सार अनुशीलन है ना उसमें मैंने बहुत विस्तार से आगम के प्रमाणों को दे दे करके तर्क युक्तियों से सिद्ध किया है कि आप परम भाव में कौन स्थित है और अपरम भाव में कौन स्थित है। क्या इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है परमात्मा? देखो कि इन नए ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के होते नहीं है, ख्याल में है ना। तो चौथे गुणस्थान से पहले नए होते नहीं है, तो दोनों नए चौथे गुणस्थान के नीचे होंगे। तो ये परम भाव में स्थित और अपरम भाव में स्थित, हमें चौथे गुणस्थान से ऊपर वालों को देखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे चौथे 5 में अपरम भाव में है, और 6 में 7 में जो भी आगे बताएंगे परम भाव में है। तो ये बंटवारा हम करते हैं, ख्याल में आए ना, तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें खुद ही लिखा है, उदाहरण भी ऐसा दिया है और आगे भी कहा है कि भाई जो देह और आत्मा को एक मानते हैं
वे अपरम भाव में स्थित हैं, तो वे संबंध इसी कैसे हो सकते हैं? क्यों? और व्यवहार में तो ये तो मिथ्या दृष्टि होंगे, तो व्यवहार में मिथ्या दृष्टियों के काम का है क्या? है तो, लेकिन उसके पास है क्या? उसके पास नए नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या? देखो, बहुत पुरानी बात है, विद्वत परिषद की बीना में मीटिंग थी और पंडित फूलचंद जी ने जैन तत्व मीमांसा नाम की किताब लिखी थी, और जब वो कांजी स्वामी के पक्ष में हो गए थे तो वो किताब सोनगढ़ में पढ़ी गई थी। भाग्य से उस वक्त हम भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। बहुत पुरानी बात है कि तुम लोगों का, तुम्हारा भी जन्म नहीं हुआ होगा, जब हम अशोक नगर में थे तब की बात है। क्या? तो वो वहां पढ़ी गई किताब 58-59 में, और हम भी मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये विद्वत परिषद की मीटिंग में रखकर पढ़वाकर उससे भी पास कराऊंगा और फिर छपाऊंगा, तो ये सबको मान्य हो जाएगी। तो बीना में विद्वत परिषद की मीटिंग रखी और वो किताब वहां उस विद्वत परिषद की मीटिंग में पढ़ी जा रही थी। क्या? 75 विद्वान इकट्ठे थे, और इसमें सब लाल बहादुर शास्त्री मनमुख प्रधानमंत्री नहीं अपने समाज में थे, और फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, बंशीधर जी व्याकरण, सब 75 विद्वान बड़े बड़े लोग मौजूद थे। और अशोक नगर में मैं रहता था, तो अशोक नगर से मैं भी गया था उसमें। तो मैंने देखा ये तो वही किताब है जो वहां पढ़ी गई थी। तो मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी अरे चुप रहे, यहाँ नहीं कहने। अभी क्या हुआ कि वहां जितने सेठ हैं सबके बड़े बड़े खेती है और बहुत सैकड़ों बीघा जमीन है। तो एक सेठ जी उनको अपने वहां खेतों पे ले गए थे, वहां शाम का भोजन रखा था, बढ़िया चूरमा माटी खिलाई पंडितों को खेतों पे बना करके, और बाद में जो प्रवचन होना था शाम को, तो वो सब लेट हो गए। सारी सभा जुड़ी बैठी थी और कोई पंडित आया नहीं। पंडित बंशीधर जी व्याकरण, बंशीधर जी न्याय अलंकार, इंदौर वालों को प्रवचन करना था, लेकिन वे भी नहीं आए। सारी सभा बैठी थी और मैं वहां बैठा था। तो हमारे अशोक नगर के लोग थे, वो तो गुजर गए जो थे, मोतीलाल जी थे, दाऊ कहलाते थे। तो उन्होंने कहा, पंडित जी आप बैठो, प्रवचन करो। सबने कहा, मैं कि देखो अब भी आज वो आएंगे तो मुझे उठा देंगे, मैं उठना पड़ेगा मेरे को, तो मैं ऐसी जगह नहीं बैठता हूँ। मैंने ये पढ़ा है कि रहीमन तहां न बैठिए जहां कोई दे उठाए। तो सब बोले नहीं, उन्हें कोई परवाही नहीं है, हाय नहीं है, ये नहीं, आप तो बैठो, कौन उठाता है देखें। अच्छा बैठ गई। देखो बहुत धार्मिक बात है, तो मैं सुना रहा हूँ, कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ आपको। 5 मिनट बाद ही सब पंडित आ गए और सभा में आगे चुपचाप बैठे। मैं प्रवचन कर रहा था, तो कोई क्या करे, सबको तो झन्नाटा लग गया। तो छोटा मोटा उठ जाता, फटाफट उठ जाता, क्योंकि वे तो मेरे दादा की उम्र के थे सब। बंशीधर जी तो मेरे दादा की उम्र के थे, ख्याल में आई ना। लेकिन मैं तो चुपचाप पढ़ता रहा, ये कोई मैं ज्यादा, मेरी कोई बूढ़ी पहचानता ही नहीं हूं किसी को, कौन आया है। मैंने वहां जो बात कही थी वो मैं आज आपको बोलता हूं। मैंने ये बोला था कि हमें हमारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, तो इनके नाश का उपाय क्या है। तो एक भजन चलता था वहां बहुत उस समय कि मिथ्यात्व को तालो लगो है बड़ो, कि हमारे ऊपर मिथ्यात्व का बला ताला लगा है, जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक मकान के अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है। तो उसमें था कि किसी कुंजी लाल का बनाया हुआ था, शायद उन्हीं का बनाया हो जो यहाँ पर ब्रह्मचारी थे, कुंजी लाल जी, कि हे कुंजी तू सम्यक्त रूपी कुंजी से उस मिथ्यात्व के ताले को खोल क्यों नहीं लेता है। क्या? कुंजी, सम्यक्त कुंजी से मिथ्यात्व के ताले को तू खोल क्यों नहीं लेता है। माने मिथ्यात्व के नाश का उपाय सम्यक दर्शन है, क्या अपन भी मानते ना ऐसे ही। मिथ्या ज्ञान के उपाय का नाम सम्यक ज्ञान, और मिथ्या चारित्र के ज्ञान का नाम उपाय सम्यक चारित्र। तो ये सब मैंने कहा कि ये बात सच्ची क्या? सच्ची, सबसे हाथ धराई पंडितों सहित। फिर मैंने कहा कि जब मिथ्यात्व का ताला लगा है तो सम्यक दर्शन की चाबी हमारे पास है कहां, वो तो बक्सा के अंदर बंद है। क्यों? जब हम मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दर्शन हमारे पास है कहां, उससे कैसे खोल लें।
मैं आपसे पूछता हूं, वहां कहा था जो कि चाबी का क्या काम है? ताला खोलना और लगाना नहीं, लगाना नहीं है। खोलना और लगाना दोनों चाबी का काम है, लेकिन कब लगा हो तो खोलना काम है और खुला हो तो लगाना काम है। समझ गए ना? तो अब सम्यक रूपी चाबी तो अंदर है और बाहर से मिथ्यात्व का ताला लगा है, तो वो चाबी से तो ताला खुलेगा ही नहीं। इसलिए मिथ्यात्व का ताला कभी खुलता नहीं है, हमेशा टूटता ही है। उसे तोड़ना पड़ता है, खोलना नहीं पड़ता। क्या? और खोल के क्या करें? कि साहब तोड़ दें, ऐसे ताला तोड़े कैसे फेंक दें? अब काम आता है ना, तो फिर क्या करना? मिथ्यात्व के ताले को दोबारा लगाना है। क्यों? वो तो टूट जाए अनंत काल तक के लिए, यही भला है ना। तो सम्यक दर्शन की जो चाबी है वो तो किसी काम की है ही नहीं मिथ्यात्व के ताला को खोलने के लिए, क्योंकि जब जब वो यदि भाग्य से द्वारा मिथ्यात्व का ताला लगा तो सम्यक दर्शन की चाबी पहले अंदर बंद हो जाएगी, कभी काम नहीं आएगी। मैंने कहा कि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्ति का उपाय, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के नाश का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मानते हैं, मानते हैं ना, जबकि ये नाश के उपाय नहीं है, फल है। ये तो फल है, समझ में है ना। सब पंडित मोक्ष चात्राणी मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग के उपाय हैं, सम्यक नाश करने के उपाय हैं। उपाय हैं कि फल हैं? बोलो। ये तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय है, नहीं है फल है सम्यक दर्शन। एक प्रश्न छोटा सा कर लूं आपसे, जो वहां किया था वही करो। रावण को किसने मारा था, लब ने कि कुछ ने? जल्दी बोलो। क्यों हंस रहे थे? साहब क्या बात कर रहे हो कि जब रावण मरा तब तो लबो कुछ तो पैदा ही नहीं भय थे, गर्म में ही नहीं आए थे। सीता रावण के यहाँ थी, जब वहां से रावण मरा, सीता को लाए, तब अयोध्या में जाके वे गर्म में आए, तब में पैदा भय। तो जो बाद में पैदा भय उन्हें रावण को मारने का आरोप उन पर कभी नहीं लग सकता। तो जब मिथ्यात्व का नाश हुआ, सम्यक दर्शन तो बेचारा पैदा ही नहीं हुआ था, उसने नाश किया। ये आरोप उस पर लगाना बिल्कुल सही नहीं है। कहने का क्या अर्थ है? मिथ्यात्व के नाश का उपाय मिथ्यात्व की भूमिका में होता है। क्या? मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के नाश का उपाय करता है। वो जानता है मिथ्यात्व है, मेरी पर्याय में है, लेकिन अंदर मैं जुदा हूं और मिथ्यात्व जुदा है। ये कहां से जानता है? देशनालब्धि से जानता है। अब मैं पूछता हूं कि वो गुरुओं ने जो उपदेश दिया और भगवान ने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में आया, वो तो सम्यक दर्शन के पहले था। अब वो कौन सा नए था? जो हमारा एक चक्कर है ना, कौन सा? ये पंडित लोगों के अज्ञानी के तो नए होते ही नहीं है, नए तो ज्ञानी के होते हैं। क्या करें बोलो? देशनालब्धि किसको होती है? अज्ञानी को कि ज्ञानी को? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि का कोई महत्व है? नहीं है। तो सारी दिव्य ध्वनि के खिरने का क्या मतलब है? दिव्य ध्वनि खिरने का कोई मतलब नहीं है, शिविर लगाने का कोई मतलब नहीं है, प्रवचन करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद तो देशना की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो देशना देने लगते हैं। तो फिर नए कैसे हो गया सम्यक दर्शन के पहले? कि भैया तेरे हिसाब से नए नहीं है, वो गुरुजी के ज्ञान में नए है कि नहीं है? गुरुजी तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं विपिन जी? तो वो नए होगा कि नहीं होगा? तेरे ज्ञान से है कि गुरु के ज्ञान से?
देशना देने वाले को तो नए का ज्ञान है ना। तो वो इस गाथा में की टीका में जो अपन 12वीं गाथा पढ़ रहे हैं ना, एक पुरानी गाथा का उल्लेख किया है। और वो गाथा है जय जिनमयम पबज्जयी, है किताब किसी में देखो स्वानंदन, है ना। जय जिनमयम पबज्जयी तामा व्यवहार निश्चये मोहे एकेन बिना छिज्जयी तित्तम अन्येन उचे तत्वम। ये अमृतचंद्राचार्य की गाथा है, वो टीका में उद्धृत की है, कुंद कुंद की नहीं है। अब आगे किसकी है क्या? मेरा ज्ञान जहां तक है मैं समझता हूं वो आसाधर की है। आसाधर भी आपके यहीं के थे, मेवाड़ के ही थे, वे भी मेवाड़ी थे और बहुत मुनियों को पढ़ाते थे वो। ये सब उल्लेख आता है। उनकी नहीं थी, किसी की सही, लेकिन पहले से प्रसिद्ध गाथा थी। कोई भी उद्धृत करे, ख्याल में आई ना। लेकिन वो अमृतचंद्राचार्य के पहले की थी, इतना तो नक्की है ना। क्या कहा इसमें कि यदि तुम जैन धर्म का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिन धर्म को प्रवर्ताना चाहते हो, प्रवर्ताना शब्द है, तो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों में से एक भी नए को मत छोड़ो। क्या? जयी जिणमयम पबज्जयी तई क्या तामा व्यवहार निश्चय मुने, तो व्यवहार और निश्चय को एक को भी मत छोड़ो। एक एण बिना छिज्जई तित्थम, व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा और निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का नाश हो जाएगा। अब फिर ये झगड़ा तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ तो सम्मेशकर हमको, अब तीर्थ भी हमें पढ़ाओगे? यही देकर देखिए, तीर्थ का नाश हो जाएगा, व्यवहार को छोड़ देंगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। माने क्या कि लोग तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे? तीर्थ यात्रा करना व्यवहार है, क्यों? कोई व्यवस्था नहीं होगी। मैंने एक सम्मेशकर नाम की किताब लिखी है, छोटी सी है, शायद 32 पेज की होगी, यहाँ आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं है। तो उस किताब में मैंने तीर्थ किसे कहते हैं 10-20 प्रमाण दे करके और उसे सिद्ध किया है। और उसमें एक आता है आत्मा ही तीर्थ है, ऐसा भी आया है। जिनवाणी तीर्थ है, ऐसा भी आया है। ये तो गीता में आत्मा तीर्थ हो, ऐसा तो गीता में आया है। तो तीर्थ माने क्या है? धर्मोपदेश की परंपरा, देशना लब्धि, उसका नाम है तीर्थ। तो बोलते भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ किताब मेरी देखी आपने, उसमें समंत भद्र ने 1900 बरस पहले ऐसा लिखा है कि हे भगवान महावीर, सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव, कि आपका यह सर्वोदय तीर्थ है। भगवान की दिव्य ध्वनि का नाम उनने क्या रखा? सर्वोदय तीर्थ। ये जो सर्वोदय शब्द है वो अपने जैनियों का है। जो विनोबा भावे का सर्वोदय था ना, उनने वहीं से लिया है, आचार्य समंत भद्र से। सबका जिसमें उदय है, ऐसा तीर्थ है भगवान महावीर का। क्या आपकी जो दिव्य ध्वनि में आया है वो सर्वोदय तीर्थ है, वो उपदेश। और तीर्थंकर, क्या तीर्थंकर नाम क्यों पढ़ा आपने भगवानों का? तीर्थं करोति तीर्थंकर, जो तीर्थ को करे उसका नाम है तीर्थंकर। तो तीर्थ को क्या करे कि ये समय से उन्होंने बनाया है? जैसे आजकल बन रहा है ना नए नए तीर्थ, तो नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं किसी तीर्थ का, नए तीर्थों का नाम लूंगा तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। पुराने तो समझते नहीं है, नई नई पहाड़ियों को ले लेकर तोड़ तोड़ के बना बना करके कितना जीवों की हिंसा होती है, उसे उनको कोई ख्याल नहीं है ना। हरी घास पे तो हम चलते नहीं है और जंगल के जंगल कटवा दिए। तो भगवान महावीर ने भी कोई तीर्थ बनाया होगा ना। तो
तो कहते हैं कि तीर्थ माने उनकी जो दिव्य ध्वनि है वो वास्तव में तीर्थ है, और जो भगवान महावीर से लेकर आज तक चला आ रहा है ना। उसने आचार्य ने लिखा है कि आज तक हे भगवान महावीर आपकी वाणी, कहां लिखा भैया, आज तक चला आ रहा है। बोलो पंडित। इदानीमप्येषां बुद्ध जन मरालई परिचितई, हे भगवान महावीर तुम्हारी जिनवाणी रूपी गंगा आज भी बह रही है और बुद्धजन रूपी हंसों के द्वारा उसका उसे परिचय प्राप्त है। बुद्धजन मरालई परिचिता इदानीमप्येषां, वो तीर्थ है ये जिनवाणी गंगा। अब ना साथी तो जिनवाणी गंगा आता क्या नहीं आता है। और शिक्षक ध्यान आप कर रहे हो ना तो ध्यान से सुनना, इसमें एक पंक्ति आएगी जयमाला में कि हे जिनवाणी, ये गंगा का नाम जो तीर्थ पड़ा है, तो हे भगवान की दिव्य ध्वनि जिनवाणी तुम्हारी तरफ से उसका नाम तीर्थ पड़ा है। जिनवाणी ऐसा तीर्थ नाम सत्यार्थ है, ऐसा उसमें पंक्ति आती है। ये शिक्षक विधान कम से कम 100 दफे मैंने कराया होगा, और उसी पंक्ति मुझे याद है। अब तो भूल गया होऊंगा पंक्तियां, तो उसका भाव तो मुझे एक एक अक्षर याद है कि कहाँ क्या है। मैं बता सकता हूं कि 10वीं अर्घों 1000 अर्घों में 973 में अर्घ में ये लिखा है कि हे भगवान, दया जो होती है वो मोहिनी कर्म के उदय से होती है, और इसलिए वो मोह कर्म का है। मोहिनी कर्म के उदय से जो भाव होता है वो हे होता है, इसलिए आपने मोह कर्म का नाश कर दिया, इसलिए तुम। अब मैं ये भी बता देता हूं आपको, सबसे पहली जो किताब थी जिसमें मैंने शिक्षक विधान कराया था, उसमें लिखा था कि इसलिए हे भगवान अत्यंत निर्दयाय नमः अर्घम नृपांति स्वाहा। क्या लिखा था? अत्यंत निर्दयाय नमः, ऐसा लिखा था। फिर पंडितों को लगा कि पंडितों को तो पता ही नहीं था किसी को। फिर मैंने हर जगह जब प्रसिद्ध विधान कराता था तो जयमालाओं का अर्थ करने के लिए मैं प्रसिद्ध था, हर जगह जयमालाओं का अर्थ करने के लिए बुलाया जाता था। तो मैंने ये कहता था इन लाज कह के देखो देखो ये लिखा ना अत्यंत निर्दय, अपने भगवान अत्यंत निर्दयी हैं। तो लोगों को बर्दाश्त होगा? तो पंडितों ने कहा कि पंडित को तो किताब मिल गई, तो सब जगह बताता है, तो उन्होंने बदल दी उंगली। उसने क्या कर दिया फिर? दया रहता है नमः अर्घम। तो मैंने अपने प्रवचन में ये कहना शुरू किया कि अत्यंत निर्दय और दया रहता है में क्या फर्क है? कि नहीं वो जरा अच्छा नहीं लगता है, इधर थोड़ा अर्थ तो दोनों का एक ही है ना। फिर तीसरी दफे बदल दी और मैंने अत्यंत निर्मोहाय नमः अर्घम। अब आप रिसर्च करो कोई तो तीनों किताबें आपको मिल जाएंगी और छपी छपाई, तब से अब ढूंढो। मैं सन 56-57 से कराता था और कराई होंगी 8-10 साल तक। क्या नाम धन सिंह जी, मैं सारी उंगली मौखिक बोलता था, तो लोग इतनी प्रभावना होती थी कि पंडित को सब याद है, मुझे एक भी याद नहीं थी। तो कोई कैसे बोलता है ये पंडित? तो मैं किताब नहीं लिखता, ऐसे बैठता था जानबूझ के, और आखिर लोगों को पता तो चला कि मैं भी कुछ 20-25 वर्ष की उम्र थी। तो मैं जानता था कि ये जो चल रही है यार के, इसमें 148 कर्म की प्रकृतियों के अभाव का वर्णन चल रहा है, आता ना। तो अब पहले ज्ञानावरणी कर्म की होगी, फिर मति ज्ञानावरणी की, शुद्ध ज्ञानावरणी की, अवध ज्ञानावरणी की, केवल ज्ञानावरणी की, फिर दर्शनावरणी की एक कॉमन होगी। फिर मैंने सब देख लिया था तो मुझे पता था बस ज्ञानावरणी कर्म रहता है सिद्धेव नमः अर्घम, मति ज्ञानावरणी कर्म होता है सिद्धेव नमः अर्घम, शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म 148 प्रकृतियां मुझे याद ही नहीं, आराम से बोलता रहता था। थोड़ा सा ध्यान से सुनता था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो उसमें आता था उसमें कि ऐसे मातृ ज्ञानावरणी कर्म का तुमने नाश किया, इसलिए भगवान तुम्हें नमस्कार हो, ख्याल में है ना।
अब 64 रिद्धियां चल रही हैं, 64 रिद्धियों के नाम अपन को पता है। उसकी नस नस मुझे ख्याल थी कि 8 अर्घ में क्या है, 16 में क्या है, 32 में क्या है, 64 में क्या है, 128 में क्या है, क्यों, फिर 256 में क्या है। अब 148 कितने 256 में है, बाकी वैसे निपटाया है। 500 में क्या है, एक एक परमेष्टि के 100 अर्घ है। सिद्ध पूजन का है, वो अरंत सिद्ध साधु को अर्घ है। साधु सम सिद्ध अकंप विराजे, ये पंक्ति इसी की है जिसको मैंने लिखा ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, इसमें से लिया है। क्या उसमें क्या पंक्ति है, साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। आगे ना ख्याल में, आगे ना वही बात है ना। अब तो मैंने बहुत दिनों से कराना भी छोड़ दिया, अब तो सुनना भी छोड़ दिया, मेरे बस की नहीं रहा इसलिए। तो देखो ये तीर्थ का मतलब क्या, अपनी बातें चल रही है तो उसमें लगा जिनवाणी भी तीर्थ है। वास्तव में तो देशना लब्धि, जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और जो आज तक हमारे पास उपलब्ध है, समझे ना, वो वास्तव में तीर्थ है। यदि आप व्यवहार नए को नहीं मानोगे तो जिनवाणी की जो प्रक्रिया है देशना लब्धि की कंटिन्यूटी में, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब आचार्य ने ग्रंथ लिखे जब निश्चय में थे कि व्यवहार में, मैं बोल रहा हूं तो निश्चय में बोल रहा हूं कि व्यवहार में। बोलो अब कलो व्यवहार को झूठा कहना है, समझे ना। तो तीर्थ का नाश का अर्थ क्या है? उसका महावीर का उत्तराधिकार किसके पास है, श्वेतांबरों के पास के दिगंबरों के पास। ऐसा वो संबे से फलानी जगह तो उनका कब्जा है, फलानी है बाबा गिर का जल मंदिर पे तो उनका कब्जा है। अरे हमारे पास है, न दिगंबरों के पास है, न श्वेतांबरों के पास है, न सेठियों के पास है। क्यों, भगवान महावीर की वाणी तो हमारे पास है ना। क्यों, कांजी स्वामी का उत्तराधिकारी कौन है? क्यों, ये मंदिर बनाने वाले, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले, क्यों ये होंगे? 100 वर्ष बाद की बात सोचो जरा, 100 वर्ष बाद यदि कोई समय सार की बात करेगा तो उसे अमरचंद जयसेन के बनारसी दास, पांडे राजमल जी, जयचंद जी छाबड़ा के बाद कांजी स्वामी को याद करना ही पड़ेगा, उनके प्रवचन रत्नाकरों को ध्यान देना ही पड़ेगा। और उसके बाद यदि किसी का नंबर आएगा तो पंडित हुकुमचंद का आएगा, बाकी बीच में सब गायब हो जाएंगे मकान बनाने वाले। जब तक मकान बन के गिर भी जाएंगे तब तक ये कायम रहेगा। स्वामी जी का है क्या उत्तराधिकार? वो प्रॉपर्टी, क्यों, वो स्वाध्याय भवन, तो उनकी जो वाणी में जो बात आई है वो है। एक काम भाई साहब, समय तो हो गया है? फिर कल करेंगे, लंबी बात है।